आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल जो छोटे भाई ने सुलोचना के कहा कि जिया जी और बहन तू भी खा, अगर नहीं खाओगे शक्ति कैसे आएगी। आज ये 3 भाई आएंगे, उनको भी तुम लोगों को जवाब देना है, इसलिए खाना खाओ। वो बड़ा समझा बुझा के सबको इन लोगों को खाना खिलाया। फिर तीनों जने सो गए। सुबह उठे, उठने के बाद में कहा जिया जी आज तो पंडित नहीं आएगा, पंडित कल आएगा, कल तिया है। तो वो घर के जो भी वस्त्र वगैरह हैं आपके पिताजी की, आपकी मम्मी के, वो घाट पे ले जाने पड़ेंगे। और वहाँ पे जो महापंडित है उसको खिलाने, उसको खाना खिलाना है, प्लस वो कपड़े वगैरह दान करने हैं। तो आप कर दीजिएगा और मैं कल आ जाऊँगा सुबह। मैं ठीक 8:30 बजे आऊँगा, 9 बजे मैंने पंडित को कहा है, तो हम लोग सब चलेंगे। वैसा ही हुआ। तीये वाले दिन छोटा भाई आया, प्लस उसके जिया जी को लेके गया, सारे कपड़े वगैरह ले लिए, लेडीज़ के भी जेंट्स के भी लेके वहाँ गया। जहाँ वहाँ पर जो महा पंडित था उसको दिया गया, उसको खाना खिलाया, फिर बाद में उसको दिया। देने के बाद उसने कहा कि मुझे कुछ वो चाहिए। बोले क्या? बोले खर्चे के लिए। तो उसने कहा कि कितना चाहिए? बोला आपने इतने कपड़े दिए हैं तो मुझे इतने पैसे की जरूरत नहीं, आप मुझे एक काम दीजिए, 500 रुपये दे दीजिए, हम लोग आपस में 250-250 बांट लेंगे कि ये मेरी पत्नी है। उन्हें उसने क्या कि उसको 500 रुपये निकाल के दिए सुलोचना के छोटे भाई ने। और वो खाना खा करके वहाँ से वो स्नान करके वापस घर में आ गए। ऐसे करके दिन निकलते रहे। अब आया पगड़ी की रस्म। पगड़ी की रस्म के अंदर घर को सफाई की गई। छोटा भाई भी था, सुलोचना का बड़ा भाई भी था और उसके दोस्त यार थे। उन्होंने हॉल को पूरा साफ किया। गंगा जल से साफ करने के बाद में वहाँ पर पंडित आया। पंडित वहाँ बैठा, बीच में चौकी रखी गई। रखने के बाद में पंडित ने कहा कि भाई पगड़ी रस्म होगी तो आखिरी जो गरुड़ पुराण है मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद में गणेश जी का आह्वान किया जाएगा, उसके बाद में इसकी पगड़ी रस्म होगी। मगर पगड़ी रस्म में कौन बैठेगा? तो छोटू ने कहा कि पंडित जी पगड़ी रस्म में मैं बैठूंगा। बोला आप तो बैठोगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग तो 4 भाई हो, 3 भाई कहाँ हैं? वैसे पगड़ी रस्म में जो भी सबसे बड़ा होता है घर का, उसको पहले बैठाया जाता है, उसके पहले माथे पर पगड़ी बनती है, उसके बाद में उसके छोटे, उसके बाद में उसके छोटे, उसके बाद में आपका नंबर आएगा। बोले पंडित जी आप ये समझ लीजिए कि वो फॉरेन में है, यहाँ नहीं आ पाए किसी कारणवश, तो पगड़ी रस्म आप मेरी कर दीजिए। बोले जैसे जजमान आपकी बात है उसी हिसाब से कर देते हैं। वहाँ पे जो 20-25 आदमी जो हॉल में बैठे थे वो बड़े गौर से छोटू को देख रहे थे। छोटू वहाँ बैठा, जबकि सुलोचना के ससुराल से जो कपड़े आए थे, कुर्ता और पजामा, वो छोटू पहन रखा था। और एक जो पगड़ी होती है वो भी लाया था, वो उसको पहनाई गई। पहनाने के बाद में तिलक लगाया गया। तिलक लगाने के बाद के अंदर उसकी मतलब तिलक लगाने के बाद में उन्होंने कहा कि अब एक काम करते हैं, ये सारा काम हो गया है, अब मंदिर चलते हैं। मंदिर जा कर के वहाँ पे दर्शन करके आते समय कोई हरी भरी चीज़ लेके आएंगे। तो छोटू ने पूछा कि हरी भरी चीज़ क्या? बोला मतलब कोई भी हरी सब्जी लेके घर में घुसनी है। वो लोग सब के सब बाहर निकले। निकलने के बाद मंदिर में गए, शंकर जी का मंदिर था। वहाँ पे कहा कि बेटा आप अरदास करो कि आपके माँ बाप जहाँ भी हैं खुश रहें और उन्हें कोई तकलीफ ना हो। उन्होंने उसने वैसी प्रार्थना की। करने के बाद वो बाहर निकला जब मंदिर के, तो वहाँ पे सब खड़े हुए थे। उन्होंने सब लोगों ने हाथ जोड़ कर उनसे विदा ली। लेने के बाद वो जो चले गए, तो सुलोचना का छोटा भाई और सुलोचना और छोटू तीनों जने घर आने लगे।
तो सुलोचना के छोटे भाई ने एक हरी सब्जी खरीद के उनके साथ घर में घुसे। घुसने के बाद में सुलोचना ने कहा कि बैठिए, बैठाया। फिर वह चाय वगैरह, जो बड़े भाई की जो पत्नी थी उसने वहाँ चाय वगैरह बना रखी थी, सबको चाय सर्व की गई। करने के बाद में आपस में बैठ के बातें करने लगे। तब उस समय बड़े भाई ने पूछा सुलोचना के, बोला जिया जी आप एक चीज़ बताइए, आपने अपने भाइयों को इत्तला की थी? बोला हाँ, मैंने उन्हें खबर कर दी थी, लेकिन किसी कारणवश वो लोग नहीं आ पाए, तो अब इसमें तो मेरा दोष नहीं है। बोले नहीं, मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, आपने खबर कर दी तो आपने अपना फर्ज निभाया। अब वो आए नहीं आए वो उन पर निर्भर करता है। आज इंसान अपनी औलाद पैदा क्यों करता है? ताकि आखिरी समय में वो सारे बच्चे उनके खड़े हों और उसका सम्मान करें। ले ठीक है, आपने किया, आप बहुत भागीदारी हो। छोटू ने जब अपने बड़े साले को देखा तो उसने कहा कि हाँ जीजा जी, मैं सही कह रहा हूँ, आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपने अपनी माँ और पिताजी का जो कर्ज था आपने चुका दिया। अब पंडित जी एक चीज बताइए। पंडित जी ने कहा कहो क्या बात है? बोले इनकी बरसोदी कब होगी? बोला हाँ, यही चीज मैं इनको बताने वाला था, लेकिन आप लोग आपस में बातें कर रहे थे तो मैंने कहा कि जब बात खत्म होगी तब बताऊंगा। बोले बताइए पंडित जी, मगर एक चीज मैं आपसे और पूछता हूँ। छोटू ने कहा, पंडित जी ने कहा हाँ बेटा पूछ। बोले कि क्या यहाँ पर मेरे माता पिता की जो आत्मा है वो इस घर में है? बोले हाँ बेटा, इस घर में ही है। वो तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की खुशहाली चाहते हैं, उनके 3 बच्चे हैं उनकी भी खुशहाली चाहते हैं, और ये रहेंगे साल भर, भले यानी कि 11.5 महीना। 11.5 महीने के बाद में जब उनका तुम श्राद्ध करोगे, जिसे हम लोग बरसोदी कहते हैं, करने के बाद में फिर वो अपने स्थान चले जाएंगे और वहीं से तुम लोगों की खुशहाली की कामना करेंगे। और तुम्हें भी बेटा अपने माँ बाप को हमेशा याद रखना है, क्योंकि वो जो हमेशा तुम लोगों को खुशी चाहेंगे कि तुम लोग खुश रहो। बोले नहीं, आप ठीक बता रहे हैं, मैं हम लोग भी चाहेंगे, और सुलोचना ध्यान रखना कि वो 11.5 महीने के बाद में हम लोगों को करनी है। बोले नहीं नहीं ठीक है, हम लोग करेंगे। इतना कहने के बाद में पंडित जी वहाँ से विदा हुए अपनी दक्षिणा लेकर के। इधर में घर में रहे सुलोचना का छोटा भाई, बड़ा भाई और उसकी बहू बड़े भाई की, और इधर में सुलोचना थी और छोटू था। आपस में काफ़ी देर वो लोग बातें करते रहे। करने के बाद केंद्र ने कहा कि अब हम लोग चलते हैं, अब आप लोग अपना जीवन जैसे था वैसे ही कीजिए, और जिया जी आप भी अपने सर्विस में जाइए। अब जो भी है ईश्वर ने किया है, उसकी क्षति तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हम लोगों को अब हिम्मत बढ़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों आगे बढ़ेंगे ही तभी हम लोगों को, क्योंकि हर चीज़ की जो दवा है ना वो समय है। जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे ही वो गम कम होता जाएगा। छोटू ने कहा साले साहब, गम तो ये कभी कम नहीं होगा। बोला जिया जी क्या बात कर रहे हो? जिस दिन गुजरे उस दिन जो दर्द था, वो 3 वाले दिन जो दर्द था जब आपने उनके कपड़े दिए, वो आज जो दर्द है कुछ कमी आई है? और ये समय धीरे धीरे सब कम कर देगा। मुझे लगता मैंने आज ज़्यादा टाइम ले लिया, आगे की बातें मैं कल बताऊंगा कि जब उनके भाई आए तो क्या हुआ। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।